आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी हमेशा देश को जोड़ने का काम करते थे, लेकिन झारखंड में एक मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे तोड़ने वाला बयान बताया जा रहा है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि रांची में मारवाड़ी और बिहारी भरे हैं और यही वजह है कि आदिवासियों का शोषण हो रहा है। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ महागामा से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे हैं। दीपिका जी, कांग्रेस अध्यक्ष ने आपका जो बयान दिया है उसे कैसे देखें? देखिए, मुझे लगता है कि ये बयान, जितना मुझे पता है कि किसी एक निजी कार्यक्रम में उनकी व्यक्तिगत सोच के तहत ये बयान है। यह इस तरह का बयान कांग्रेस की विचारधारा के लोग कभी नहीं कर सकते और ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैं अभी कांग्रेस ऑफिस में बैठी हूँ, मैं यहाँ अध्यक्ष जी से ही मिलने आई थी, लेकिन मुझे पता चला कि अभी वो देवघर निकल गए। वहाँ के भी किसान रैली में शामिल होने के लिए मैं जा रही हूँ, देवघर में उनसे मिल के बात होगी। यह भी संभव है कि मीडिया ने उनकी बातों को कुछ अलग तरीके से लिया हो, तो मैं उनसे बात करके समझ के कि क्या है इस पर। लेकिन जहाँ तक हमारी राय है या जो हम लोगों को हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने, चाहे जो कांग्रेस की विचारधारा, राहुल जी की सोच, गांधी जी की सोच जो है उस वही है। हम लोगों को ये सिखाया गया है कि समाज में जो व्यक्ति अंतिम पायदान पे खड़ा है उसके लिए उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करें। जिस किसी का भी शोषण हो रहा है समय समय पर, राहुल जी तो ट्राइबल नहीं है, लेकिन जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ी है तो राहुल जी अपनी आवाज़ आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए जिसकी आवाज़ बनने की ज़रूरत है वो कांग्रेस के लोग बनते रहें। एक मंत्री हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कोई निजी बयान कैसे हो सकता है और वो भी जब मीडिया में प्रकाशित? मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपने इस बयान का ज़रूर खंडन करेंगे, क्योंकि हमारी बात हो नहीं पाई है। लेकिन इस बारे में मैं कम से कम बहुत क्लियर हूँ कि इस तरह की सोच समाज के किसी भी वर्ग के बारे में, कोई अगर किसी का शोषण कर रहा है, कोई व्यक्ति विशेष अगर कर रहा है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, कानून में उसके प्रावधान हैं। और अगर ज़रूरत है तो समाज के लोग, चाहे पार्टी के विभिन्न पार्टियों के लोग, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ बन सकते हैं। लेकिन किसी एक दो चार व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को के ऊपर दोषारोपण करना ये ठीक नहीं है। झारखंड के निर्माण में यहाँ के रहने वाले सभी लोगों का योगदान है, तो सबकी भूमिका की सराहना भी होनी चाहिए और गलत व्यक्ति को सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन रामेश्वर उरांव के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। निशिकांत दुबे को छोड़ दिया जाए, मैं अभी सभी का ट्वीट भी देख रहा था, तो किसी ने भी उस पेपर कटिंग को नहीं लगाया जिसमें उनका बयान छपा है, लेकिन दीपिका पांडे करती हैं, कुमार गौरव करते हैं। तो ये आप लोग बचाव कर रहे हैं कि कोई अंतर्विरोध है, उसका लग रहा है कि बदला ले? अंतर्विरोध की बात नहीं है। अगर हमारे पार्टी में लोकतंत्र भी है, अगर कहीं हमें लग रहा है कि हमारी पार्टी के विचारधारा के खिलाफ कोई बोल गया है तो उसका खंडन करने का अधिकार हम लोग को पार्टी के अंदर भी है और हम लोगों ने अपनी बात को रखी है। हम लोग सिर्फ पार्टी को ही जवाबदेह नहीं है, पार्टी के अलावा जनता ने भी हम लोगों को वोट किया है। हमारे दायित्व बनता है कि हम उनको गलत और सही में उनके साथ में खड़े रहें। लेकिन जो झारखंडी विचारधारा के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बयान सही है। उन्होंने एक फैक्ट बताया है, क्योंकि जब झारखंड निर्माण की लड़ाई शुरू हुई थी उसमें 90% से अधिक आदिवासी रहते थे। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको उन्होंने बताया कि किस तरह से बाहरी लोग आए, और जो लड़ाई थी सिर्फ वो राज्य अलग और विकास की नहीं थी, बल्कि सत्ता में एक अधिकार की लड़ाई। ऐसा है कि हम लोग भी झारखंडी हैं, हमारा भी जन्म इसी धरती पर हुआ है और हमारे जन्म के पहले हम लोग बिहार में थे और जब झारखंड बना, जब राज्य अलग हुआ तो यहाँ रांची में क्योंकि पढ़ाई लिखाई जन्म सब हुआ तो हम लोग भी रांची के बाशिंदा हुए और 100% झारखंडी हैं। किसी भी तरह से यहाँ के रहने वाले, कुछ योगदान हम लोगों का भी रहा है इस झारखंड के निर्माण में या इसके विकास के बारे में हम लोग भी सोचते हैं। आदिवासी वर्ग न सिर्फ झारखंड में, जहाँ देश के किसी भी कोने में, चाहे पूरे विश्व के किसी भी कोने में है, तो उनको सशक्त करने की ज़रूरत पड़ी है। समाज के अलग अलग वर्ग के लोग, हमारी पार्टी गांधी जी और नेहरू जी की पार्टी है, वो तो इस समुदाय से नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं उन लोगों को आगे की पंक्ति में लाने का काम किया है। हम लोग उस विचारधारा को मानते हैं। झारखंडी सोच
आप सिर्फ अलगाववादी से जोड़ करके मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा कहना। हम लोगों की विचारधारा गांधी जी की विचारधारा की है, जो समाज को जोड़ने के बारे में बात करती है, तोड़ने के बारे में नहीं करती। किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो आदिवासी हो, मुसलमान हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, किसी का भी शोषण हो रहा है तो उसकी आवाज़ बनने का काम हम लोग करते हैं। और यही सीख हमारे कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो हमारे आला कमान हो, मैडम सोनिया गांधी जी हो, राहुल जी हो, चाहे हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी, कांग्रेस का इतिहास 1 दिन 2 दिन 4 दिन का नहीं है। कांग्रेस जो है देश की सबसे पुरानी पार्टी है और हमारा इतिहास रहा है कि जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ी है तो हम लोग उन लोगों की आवाज़ बने हैं जिनको समाज में बहुत पीछे धकेल करके रखा गया। माना ये जा सकता है कि दीपिका पांडे इसलिए रामेश्वर उरांव के बचाव में आ गई क्योंकि बिहारी और मारवाड़ी कांग्रेस से नाराज़ नहीं। ऐसी बात नहीं है। मेरा ये बयान इस वजह से है क्योंकि जो बयान आया है मैं उससे सहमत नहीं। मेरे हिसाब से समाज का कोई भी व्यक्ति अगर शोषित हो रहा है और कोई व्यक्ति उसका शोषण कर रहा है तो हमें उस शोषित व्यक्ति के साथ खड़ा होना है और यह सुनिश्चित करना है कि शोषण करने वाले व्यक्ति को कानून के तहत सही सज़ा मिले और उसको गलत करने से रोका जाए। मुझे लगता है कि यह बयान पूरे समाज को किसी एक घटना से जोड़ देना, मुझे लगता है ये सही नहीं है, इसलिए मैंने इसका विरोध किया। ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस में ही ऐसा होता है कि नेता जो बयान देते हैं कि बाहर से लोग आते हैं, पैसे लेकर चले जाते हैं? कई बार ऐसा देखने को मिला कि प्रदेश अध्यक्ष और विधायक के बयान में अंतर्विरोध होता है और फिर विपक्ष को जो है मौका मिल जाता है। देखिए, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र भी है। हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है और हम लोग अपनी बात को खुल करके कह सकते हैं। और ये बयान मुझे लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं वो लोग इस बात से सहमत होंगे कि ऐसी तोड़ने वाली बातें कांग्रेस के लोगों को शोभा नहीं देता। कांग्रेस जोड़ करके समाज के हर वर्ग को लेकर के चलने की बात करती है। समाज में झारखंड में अगर आदिवासियों का शोषण हो रहा है तो आदिवासियों के अलावा भी जो वर्ग कांग्रेस के साथ रहा है वो अपने आदिवासी भाइयों के लिए समय समय पर खड़े होते रहे। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। रामेश्वर उरांव जी हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, वो बहुत ही अच्छे पदाधिकारी रहे, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं, झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है मीडिया ने तोड़ मरोड़ के इस बयान को किया। मैं उनसे ही मिलने आई थी कांग्रेस ऑफिस और अभी उनसे मिलने देवघर भी जा रही हूँ और किसान रैली में शामिल भी होंगी। मुझे लगता है और चर्चा हम लोग वहाँ भी कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि रामेश्वर उरांव अगर बयान दिए हैं तो इसका खंडन भी कांग्रेस की तरफ से आ सकता है? मुझे लगता है हम लोग अपने हर प्लेटफॉर्म पे इस बात को उठा रहे हैं। मुझे लगता है इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाएगा। बिल्कुल, ये थी कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि रामेश्वर उरांव का जो बयान है बिहारी और मारवाड़ी को लेकर, वह उनका निजी बयान हो सकता है और यह भी हो सकता है कि मीडिया उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हो। रांची से सन्नी सारद। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in